वेलकम टू ऑल। आज का टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज ऑफ आज हम उस टॉपिक पर एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को भी रिप्लेस कर देता है, एब्रिविएट कर देता है नाउन को भी। उस टॉपिक का नाम है प्रोनाउन। तो आज इसका क्लास मजेदार होने वाला है। बस कंसंट्रेटली आप आइए और क्लास को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास बिना किसी रुकावट के। लेट्स बिगिन। ओके, अंडरस्टैंडिंग प्रोनाउंस द सुपरस्टार्स ऑफ सेंटेंस। सुपरस्टार्स ऑफ द सेंटेंस मीन दैट हम आज प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे और यह सेंटेंस को स्टार नहीं सुपर स्टार बना देता है, 5 स्टार रेटिंग देता है सेंटेंस में। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, इसके यूज करने का प्रोसीजर क्या है, कौन सी जगह पर आते हैं, इसका पोजीशन क्या है, कब इसको यूज किया जाता है, इसका सिस्टम क्या रहता है, और इसका हमारे इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन का यूज क्या है, इसको क्यों हमें जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये सब कुछ आज हम सीखने वाले हैं। जैसे कि हम समझते हैं कि क्या कहते हैं कि प्रोनाउन को हम सर्वनाम कहते हैं हिंदी में, और आज इसको हम सो आर यू गेट रेडी टू डिस्कस हाउ टू दीज tiny words make a big difference of English sentences और English grammar. Let's begin. तो सबसे पहले आता है कि what is the pronoun? Pronoun होता क्या है आखिर? एक सिंपल सा डेफिनेशन होता है, the word which is take the place of noun, it is called pronoun. वह शब्द जो नाउन के प्लेस को रिप्लेस करता है, या यूं कहें कि नाउन के प्लेस पर यूज किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। ओके ना, ये तो सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। अब प्रोनाउन का किया जा सकता है, व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड, ये सारी चीजें हम इस पे यहाँ पे फोकस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। अब प्रोनाउन इज अ स्पेशल वर्ड दैट स्टेप्स इन फॉर अ नाउन। ये स्पेशल वर्ड्स है जो नाउन को स्टेप आउट करता है, उसको रिप्लेस कर देता है। थिंक ऑफ इट्स इज अ हेल्पफुल फ्रेंड दैट प्रिवेंट्स अस फॉर रिपीटिंग द सेम नाउन अगेन एंड अगेन। सिंपल वे में कहें तो प्रोनाउन वह वर्ड है जो नाउन का रिपीटेशन को रोकता है। ठीक है, एक एग्जांपल अगर लेते हैं, अगर क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं और मुझे सभी से अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे नाम लेना पड़ेगा, राधा, मीरा, सीता, गीता, राम, रोहन। तो एक काफी टाइम टेकिंग है, एक टाइम कंज्यूमिंग है। अब उसकी जगह हमने प्रोनाउन यूज करेंगे तो आप लोग, यू आर, टेल मी, ना। तो ये प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो एक्सप्लेन करता है, सेंटेंस को बनाता है, साथ ही ये क्या करता है, टाइम को लेस करता है। जो यूजेबिलिटी होती है टाइम की, टाइम टेकिंग नहीं है, टाइम को लेस करता है। ओके ना। जब हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो ये सेंटेंस का साउंड्स मच बेटर करता है। इसका साउंड्स जब स्पीकिंग में या राइटिंग में ना तो इजी टू यूज है, और ये कम ही शब्द में एक ज्यादा एक्सप्लेन कर देता है, ज्यादा अपनी बात को रखता है, या यूं कहे थॉट्स को एक्सप्लोर करता है मिनिमम ऑफ वर्ड्स में। रवि इज अ गुड बॉय, एक सेंटेंस है, रवि इज अ गुड बॉय। अगर हमें दूसरा सेंटेंस लिखा है, रवि स्टडीज वेल, फिर से हमें रवि का यूज करना। तो अभी तो छोटे छोटे सेंटेंस है, जब आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं या नोटिस लिखते हैं तो काफी सारे वर्ड्स होते हैं, काफी सारे सेंटेंसेस आते हैं, उसमें बार बार अगर हम नाउन का यूज करते हैं तो ये टाइम टेकिंग रहता है। तो उसके रवि की जगह हमने क्या यूज कर दिया, ही। अभी ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ही क्यों आया, कैसे आया, किस लिए आया, ये अभी कोई क्वेश्चंस नहीं आना चाहिए। केवल ये होना चाहिए कि रवि की जगह हमने क्या यूज करा, ही को यूज करा। ओके ना। Why do we use them? हम इनको यूज क्यों करते हैं? फर्स्ट थिंग, टू अवॉइड द रिपीटिंग नाउन्स। पहला पॉइंट, प्रोनाउन को इसलिए बनाया कि नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े। टू मेक सेंटेंस शॉर्टर एंड क्लियर, सेंटेंस को बहुत छोटा और क्लियर एक्सप्लेनेशन करता है। टू शो पोजीशन, आस्क क्वेश्चंस और डिस्क्राइब द रिलेशनशिप। थर्ड वन पार्ट इसका क्या होता है, एक तो ये करता है शो पोजीशन, जैसे हमने नाउन कहा था कि हम अपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजीशन शो करते हैं,
राम्स बुक, राम्स कार, दैट काइंड। अब प्रोनाउन में वो सारा सॉल्यूशंस हमारे पास आ गया है कि आपको पोजीशंस को बनाने के लिए प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे इसको हम आगे देखेंगे। और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक पार्ट आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि उस क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन भी किया जा सकता है और ये रिपीटेशंस को भी रोकता है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप, दो नाउन या दो थिंग्स के बीच में, दो पर्संस के बीच में, दो प्लेस के बीच में ये रिलेशनशिप क्रिएट करता है। तो ये बिग रोल, सबसे बड़ा रोल क्या है इसका? दे रिप्लेस नाउन स्टॉपिंग रिपीटेशंस। ये नाउन को रिपीटेशंस को रोक के उस पर रिप्लेस किया जा सकता है। मींस दैट नाउन की जगह हम प्रोनाउन का यूज करते हैं और बार बार हमें नाउन का यूज नहीं करना होता है। दे मेक सेंटेंस फ्लो स्मूथली, सेंटेंस को बड़ा स्मूथली बनाते हैं यूज करने में, स्पीकिंग में या राइटिंग में ये बड़ा इजी टू यूज होता है। दे क्लैरिफाई हु और व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, और प्रोनाउन से सिंपल वे में हम समझ पाते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। तो ये प्रोनाउन ऑटोमेटिकली हमें हिंट करता है या क्लियरली एक्सप्लेन कर देता है। ओके ना। यूज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का यूज क्यों है? अवॉइड रिपीटेशंस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस, जैसे सीता इज अ टीचर, सीता टीच अस इंग्लिश। अब हम फिर से सीता का यूज करा तो सीता इज अ टीचर, सी टीच इंग्लिश। तो हमने सीता की जगह क्या यूज करा? प्रोनाउन सी यूज कर दिया। दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। मेक सेंटेंस शॉर्टर एंड क्लियर। राहुल सेड दैट ही वुड कम इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग राहुल। तो यहाँ पर बहुत शॉर्ट एंड स्वीट एंड क्लियर एक्सप्रेशन हुआ कि राहुल सेड दैट। अगर राहुल फिर से यूज करना पड़ता हमें, इसलिए हमारा प्रोनाउन का यूज हुआ और हमने यहाँ पे क्या कर दिया? राहुल की जगह ही का यूज कर दिया। ओके ना। तो रिपीटेशन को और इसने स्टॉप करा। सो द पोजीशन, क्वेश्चंस एंड रिलेशनशिप्स, दिस इज माय बुक। अब हमें क्या करना होता? माय बुक, अगर मुझे इसको नाउन, अगर प्रोनाउन नहीं होता तो हमें कैसे बोलना पड़ता? दिस बुक, दिस बुक इज रविंद्राज या रविंद्राज बुक। तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन, ये स्मूथ सेंटेंस नहीं हो रहा है, तो इसको स्मूथली बनाने के लिए सिंपल से मैंने बता दिया कि इसका पोजीशन मुझसे है, ये मेरी किताब है। हु इज एट द डोर? तो सिंपल सा क्वेश्चन करा कि दरवाजे पर कौन है? दिस इज द बॉय हुज पेन इज लॉस्ट। रिलेशनशिप बता दिया कि यह वही लड़का है जिसका पेन खो गया है। तो यूज ऑफ प्रोनाउन ये होता है। रोल क्या है? रिप्लेस नाउन, मेंटेन फ्लो, क्लैरिफाई द मीनिंग एंड एक्सप्रेस पोजीशंस, आस्क द क्वेश्चंस। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट रोल्स क्या है? रिप्लेसिंग नाउन, मेंटेन फ्लो, हमारा फ्लो नहीं टूटता स्पीकिंग में या राइटिंग में, एक्सप्रेस द पोजीशंस, एक रिलेशनशिप बताने के लिए इसका किया जाता है, एंड आस्क द क्वेश्चंस। सिंपल वे में हम इजी टू यूज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके ना। ये डब्ल्यू फैमिली है, आगे अपन फ्रेमिंग द क्वेश्चंस कर पढ़ेंगे उसमें। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब बात आती है कि भाई ठीक है, ये प्रोनाउन का यूज तो समझ में आ गया, इसका रोल समझ में आ गया, इसका क्यों बनाया गया, ये कितने तरीके से यूज किया जा सकता है। तो देयर आर 10 काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसको हम अभी केवल काइंड से ही पढ़ाने वाले नहीं है आपको, हम यहाँ पर इसको डीपली एनालिसिस करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, इनका यूज क्या है और हम इसको यूज कैसे करने वाले हैं। ओके ना। तो पर्सनल प्रोनाउन से लेके रेसिप्रोकल प्रोनाउन तक ये हमारे 10 प्रोनाउंस होते हैं। ओके। तो फर्स्ट वन, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि हम सारे प्रोनाउंस को वन बाय वन डिटेल में सीखने वाले हैं। ये हमारे माइंड में बिल्कुल क्या ना परफेक्ट वे में आ जाएंगे और आपको कंफ्यूजन 0% रहेगा। जिस टाइप से नाउन आपने सीखा उसी टाइप से आप प्रोनाउन स्टेप बाय स्टेप, बेसिक रूल्स, पहले इसका यूज क्या है, काइंड्स क्या है, एक काइंड्स कहाँ कहाँ पर कैसे यूज होते हैं सीखेंगे। उसके बाद हम इसका बेसिक स्पेशल रूल्स भी हमारे पास है, उसको हम लर्न करेंगे। देन आफ्टर वी विल गो फॉर द प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। Okay, all right. So these the most common type of the personal pronouns.
पर्सनल प्रोनाउंस में कौन कौन से आते हैं? ए वाला जो पार्ट आता है आई, यू, ही, सी, इट, दे, बी, ए वाला जो पार्ट आता है ये सब्जेक्टिव केस होता है। जब कोई नाउन किसी सेंटेंस में एज ए डूअर वर्क कर रहा है, डूअर मतलब सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, कर्ता की तरह वर्क कर रहा है, तो हम ए वाला पार्ट यूज करेंगे। अभी कब कौन सा यूज करना है मैं आपको बताने वाला हूं। अगर ऑब्जेक्टिवली हम यूज करेंगे जब कोई नाउन किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पर होगा और उस प्लेस पर हमें प्रोनाउन यूज करना है, तो ए वाला कॉलन का सारा प्रोनाउन आएगा। एक साथ सारा नहीं आने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, ये स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू नाउन यूज होगा। ओके ना। ये वाला आता है ना पोजीशन शो करता है। ये पोजीशन क्या होता है? हम टू बी द क्रिएट द रिलेशनशिप, क्रिएटिंग द बॉन्डिंग बिटवीन द टू नाउन और टू थिंग्स या टू पर्संस और टू प्लेसेस। ओके ना। तो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्टिव केस आता है, ए ऑब्जेक्टिव केस आता है और ए पॉजिटिव केस आता है। क्लियर? जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। सी लव्स हर जॉब। हम आई का यूज करते हैं मैं के लिए होता है, मैं, मुझे, मेरा। ओके ना। मैं आई के लिए मैं, मी के लिए मुझे और माइन के लिए मेरा। ओके ना। जैसे यू का होता है यू, तुम और तुम्हारा। ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस ए सेकेंड पर्सन का सेम ही रहता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, लेकिन हमने इस सीक्वेंस को एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे डाला है। तो आई पर्सन फर्स्ट पर्सन में आता है मैं, मुझे और मेरा। यू, तुम और तुम्हारा। ही आता है सिंगुलर मेल। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश ग्रामर जो है ना, स्टेप बाय स्टेप एक पार्ट से दूसरे पार्ट से इंटरकनेक्टेड है। अगर नाउन नहीं समझा आपने तो प्रोनाउन समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा सिंगुलर नंबर है ना, मेल जेंडर होगा, मेल और सिंगुलर नंबर होगा। तो हमने नाउन में नंबर भी पढ़ा और जेंडर भी पढ़ा। तो सिंगुलर मेल जब होगा तो हम ही का यूज करेंगे और सिंगुलर फीमेल होगा तो हम सी का यूज करेंगे। हमने आपको न्यूटर जेंडर बताया था, नॉन लिविंग होगा, सिंगुलर होगा तो इट का यूज करेंगे। और वी प्लूरल होगा, फर्स्ट पर्सन जब मेरे साथ फर्स्ट पर्सन के साथ अनदर कोई सब्जेक्ट आएगा तब हम बी का यूज करेंगे। ए और दे का यूज हम कब करेंगे? दे का यूज होता है प्लूरल के लिए, लिविंग हो भले नॉन लिविंग हो, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हम इसका यूज कब करते हैं? इसका हम प्लूरल फॉर्म में करते हैं। प्लूरल समझते हो? मोर देन टू। हमने नाउन में इसको इसलिए डिटेल में समझा है कि आपको प्रोनाउन समझने में कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो एक्चुअली होता क्या है कि आई फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, यू सेकंड पर्सन के लिए होता है, ही सिंगुलर मेल के लिए होता है, सी सिंगुलर फीमेल के लिए होता है, इट सिंगुलर नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है। कभी कभार इट का यूज हम कब करते हैं? इट का यूज हम एनिमल्स के लिए, वर्ड्स के लिए भी कर देते हैं, बट स्पेशली ए नॉन लिविंग के लिए भी यूज किया जाता है। अब इट का यूज हम करने वाले हैं, आगे सीखने वाले हैं कि इट कब सब्जेक्ट होता है। जब स्पेशली हम जाएंगे ना, यूज ऑफ इट, यूज ऑफ दिस, यूज ऑफ दैट, जब जाएंगे तो हम उस पर सीखेंगे कि नेचुरल कोई हैपनिंग होता है तब इट का यूज किया जाता है। टू बी लेटर, इसको हम बाद में समझेंगे डिटेल में। यहाँ पर केवल हिंट समझिएगा कि इट का नॉन लिविंग के लिए होता है, बर्ड्स एनिमल्स के लिए भी सिंगुलर के लिए होता है, और दे का यूज प्लूरल के लिए होता है। ओके ना। तो दिस बुक इज माइन, यहाँ पर एक पॉजिटिव शो किया जा रहा है कि यह किताब मेरी है। अब वो एक आपका पार्ट आएगा माय, अवर, योर, हिज, हर। वो प्रोनाउन का पार्ट नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। वो किसका पार्ट है? वो एडजेक्टिव का पार्ट है। वो एडजेक्टिव वाले पार्ट में पढ़ेंगे। आपको क्या है, कंफ्यूज कर दिया जाता है और आपको नाउन का पार्ट, सॉरी प्रोनाउन का पार्ट वो बता दिया जाता है। ओके। इसी नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, ऐसी कंडीशन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द पर्सन और थिंग्स परफॉर्मिंग द एक्शन इज आल्सो ऑन रिसीविंग द एक्शन। काम करने वाला भी वही है और रिसीविंग करने वाला भी सेम ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हैं। ऐसी कंडीशन में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं और इसका जो प्लेस होता है वो जस्ट सब्जेक्ट के बाद आता है। इसका जो प्लेस कब आता है? वो सब्जेक्ट के बाद आता है। जैसे इसमें सब्जेक्ट अगर आई होगा
तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होगा। सब्जेक्ट जब यू होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ होगा या योर सेल्फ भी हो जाएगा। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होगा, सब्जेक्ट ही होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होगा। सब्जेक्ट सी होगा तो सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ हो जाएगा। सब्जेक्ट इट होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ हो जाएगा। सब्जेक्ट बी होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवर सेल्फ हो जाएगा। सब्जेक्ट दे होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्व्स हो जाएगा। ओके ना, दैट इज बी क्लियर कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं और ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और इनका प्लेस क्या होता है, जस्ट सब्जेक्ट्स के बाद ही आते हैं, सब्जेक्ट्स के तुरंत बाद। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को ही चोट लगा ली या चोट पहुंचाई। तो एक्चुअली क्या होता है कि करने वाला डूअर भी वही है और ऑब्जेक्ट भी सेम ही है, खुद ही ने चोट पहुंचाई और खुद को ही चोट पहुंचाई। तो ऐसी कंडीशन में ही हर्ट हिमसेल्फ। वी एंजॉयड आवरसेल्व्स एट द पार्टी, हमने अपनी पार्टी की खुद की पार्टी थी और खुद ने हम लोगों ने ही एंजॉय किया, हमने मिलकर ही पार्टी करी और हमने लोग खुद ने ही एंजॉय करा। ऐसी कंडीशन में हमने ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं दो ना प्रोनाउन, दिस और दैट। अब आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि इस पर 4 लिखे हुए हैं, तो ये सिंगुलर वाला पार्ट है और ये प्लूरल वाला पार्ट है। ये सिंगुलर वाला पार्ट है और ये प्लूरल वाला पार्ट है। अब आपको समझना ये है, दिस प्रोनाउन हेल्प अस टू पॉइंट द स्पेसिफिक थिंग्स और प्लेस। पॉइंटिंग करना होता है। इसका सिंपल वे में अगर आप समझेंगे तो इसको हम किसी इशारे से इंडिकेट करते हैं कि वह एक लड़का है तो दैट इज अ बॉय, यह लड़का है तो दिस इज अ बॉय। वह भी लड़के हैं तो दीज आर द बॉयज, यह लड़के हैं तो दीज आर द, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि दिस फॉर द सिंगुलर, दिस फॉर द प्लूरल, दैट फॉर द सिंगुलर एंड दोस फॉर द प्लूरल। ओके ना, जो पास नियर बाय कोई होता है तो इसका यूज किया जाता है दिस और दैट का। नियर बाय के लिए होता है दिस और दिस का, एक सिंगुलर के लिए और एक प्लूरल के लिए। और दैट का यूज सिंगुलर के लिए और दोस का यूज प्लूरल के लिए। तो ए वाला पार्ट आता है नियर बाय के लिए और ए वाला पार्ट आता है दैट और दोस आता है फार अवे के लिए। दूर वस्तु को, किसी पर्सन को, प्लेस को या थिंग्स को हम इंडिकेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं तो हम यूज करते हैं दैट या दोस। और नियर बाय कोई हमारा नाउन, कोई पर्सन, प्लेस और थिंग्स होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं दिस और दीज से। दिस इज माई बुक, मतलब मेरे पास में ही कोई किताब है उसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि दिस इज माई बुक। दीज आर माई फ्रेंड्स, मेरे पास में कुछ लोग खड़े हुए हैं पर उनको इंडिकेट करके मैं बता रहा हूँ दीज आर माई फ्रेंड्स। अब आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन। These pronouns are here to help. They are used to ask about the people or things. किसी पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं, क्वेश्चन फ्रेमिंग करते हैं, ऐसी कंडीशंस को बताने के लिए हमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जब मैं आपको डेफिनेशन बता रहा था, यूज बता रहा था, मैंने आपको बताया था पोजीशन एंड क्वेश्चन फ्रेमिंग। क्वेश्चंस को बनाने के लिए भी हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन का यूज करते हैं दैट टाइम बताया था, अब स्पेशली इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। हु, ए हु का यूज लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग सब्जेक्ट्स को बताने के लिए किया जाता है। हु का यूज कब किया जाता है, लिविंग सब्जेक्ट्स को इंडिकेट करने के लिए। नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, नॉन है और लिविंग है। कोई सब्जेक्टिव केस, हु को हम सब्जेक्टिव केस में लेके आते हैं और हुम को आते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप जानते हैं कि सब्जेक्ट डूअर होता है, काम करने वाला, और जिस पर एक्शन किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो जब सब्जेक्टिव केस होगा तो हु आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो हुम आएगा। और पजेसिव होगा इंटेरोगेटिव में, अब एक किसका पेन है, एक किसकी बुक है, एक किसकी क्लास है, एक किसके टीचर है, किसके पापा है, इस टाइप से कंडीशन आती है किसका, किसके, किनका, ऐसे तो हुज आता है। व्हाट का यूज आता है क्या, जब नॉन लिविंग थिंग, यहाँ पर ये लिविंग थिंग के लिए, जब अननॉन लिविंग थिंग की बात आती है तो व्हाट का यूज किया जाता है। और पर्टिकुलरली काइंड्स पूछा जा रहा हो किसी भी नाउन, किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का, किसी भी थिंग का, तो वहां पर हम विच का यूज करते हैं। विच काइंड्स ऑफ बुक्स, विच काइंड्स ऑफ नॉलेज, विच काइंड्स, इस टाइप से
कैटेगराइज किया जा रहा हो, टाइप्स ऑफ नाउन या टाइप्स ऑफ पर्सन, टाइप्स ऑफ प्लेस और टाइप्स ऑफ थिंग्स के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर हम विच का यूज करेंगे। हु इज कॉलिंग मी, मुझे कौन बुला रहा है। तो यहाँ पर अननोन सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट पता नहीं चल रहा है कि सब्जेक्ट कौन है, बुलाने वाला कौन है, एक्शन करने वाला कौन है। हु इज कॉलिंग मी, विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है। तो ये कंडीशंस आती है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि काफी सारी बुक्स है, वहां पे कैटेगराइज किया जा रहा है कि इनमें से आपकी बुक कौन सी है। तो ऐसे कंडीशंस को बताने के लिए हम ये रिलेटिव इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब पजेसिव प्रोनाउन, उस टेबल में मैंने बताया था सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पर उसी का रिपीटेशन है पजेसिव। जो देखिए पजेसिव प्रोनाउन कब यूज किया जाता है, पजेसिव एडजेक्टिव कब यूज किया जाता है। पजेसिव नाउन, प्रोनाउन के बाद कभी भी कोई नाउन नहीं आएगा। दिस कार इज माइन, दिस ब्लू पेन इज हियर, हर्स। तो क्या होगा, आप इस चीज को एक माइंड मेकअप कर लीजिएगा। दिस प्रोनाउन ऑल अबाउट द शोइंग हु ऑन्स, ऑनरशिप शो करने के लिए इन पजेसिव प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। और स्पेसिफिक रूल्स इसका क्या होता है कि इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आता है। जैसे माई बुक, दिस इज माई बुक, या दिस इज माई कार, तो एडजेक्टिव का यूज होगा। बट यहां पर क्या होगा कि दिस कार इज माइन, दिस कार इज योर्स, दिस कार इज हर्स। तो इस टाइप से जब यूज किया जाएगा तो ये हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन। ओके ना। इनडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे हम वर्ड से समझ पाएंगे जिसका डेफिनिट ही नहीं होता है, निश्चितता प्रकट नहीं की जाती है। दीज प्रोनाउन आर रेफर टू द पीपल और थिंग्स इन जनरल वे विदाउट बीइंग स्पेसिफिक। कोई स्पेसिफिक नंबर्स, यूनिट, संख्या, मात्रा नहीं आती है। ऐसी प्रोनाउन को बताने के लिए इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इसमें आता है सम, एनी, ऑल, नन, समवन, एनी, एनीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नो वन, नोबडी। ओके ना। तो ऑल दीज आर, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है। तो समवन अननोन है, पता नहीं है, एक है, एक जन है, दो जन है, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, ये इनडेफिनिट रहते हैं। कोई इसका निश्चित मात्रा या संख्या हमारे पास नहीं होती है। ओके ना, दैट क्लियर। अब आता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब कंफ्यूजन आपको ये हो रहा होगा कि भाई इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी वही वर्ड्स थे और रिलेटिव प्रोनाउन में भी वही वर्ड्स है, यहाँ पे हम डिफरेंस कैसे वेरी करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा है, वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन सेंटेंस को क्वेश्चन फ्रेडिंग में लाने के लिए होता है, क्वेश्चंस मेकिंग करने के लिए किया जाता है। और रिलेटिव प्रोनाउन संबंध बताने के लिए किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन एक्ट्स लाइक अ ब्रिज, एक ब्रिज की तरह वर्क करता है, कनेक्टिंग टू सेंटेंसेस एंड रेफरिंग बैक टू द नाउन मेंशन्ड अर्लियर। दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज किया जाता है, यूं कहें दो सेंटेंस लिखे हुए हैं और उन दो सेंटेंसेस को हम कंबाइन करना चाह रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। हु का यूज कब किया जाता है, ऐसे समझिएगा, दो सेंटेंसेस है, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट्स लिविंग है, पर्सन है यानी कि, और पर्सन्स जब हम सेंटेंस कंबाइन करेंगे तो उस, वैसे मैंने कहा था ना, सेंटेंस को शॉर्ट, फ्लो एंड स्मूथ बनाने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है, राइट। तो अब हु का यूज किया जा रहा है, राइट। तो हु में क्या हो रहा है, हु लिविंग सब्जेक्ट्स यानी कि पर्सन्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो दो सेंटेंसेस के सब्जेक्ट जो पर्सन्स है और उनको रिपीटेड नहीं करना है, एक बार ही यूज करना है। सेंटेंस क्या होगा, द बॉय हु वॉन द रेस इज माई फ्रेंड, द बॉय इज माई फ्रेंड। सेंटेंस क्या होगा, पहला सेंटेंस होगा द बॉय इज माई फ्रेंड, दूसरा सेंटेंस होगा द बॉय वॉन द रेस। अब तो इसको कंबाइन करना है, द बॉय हु वॉन द रेस इज माई फ्रेंड। तो हु हमने यूज करा है यहाँ पर, तो कब करा, हमने इसके लिए करा कि एक सेंटेंस, एक जो बॉय था उसके प्लेस पर हमने हु का यूज कर दिया। हुम क्या होता है, जब दो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पर्सन हो और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हो, उनको कंबाइन करना हो। दिस इज द बुक दैट आई लॉस्ट, ये दैट के लिए है, नॉन लिविंग के लिए। तो ऑब्जेक्ट्स को
ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करने के लिए एक सेंटेंस के फ्रेम में लाने के लिए हम whom का यूज करते हैं, which रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए करते हैं, और that का यूज हम थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए करते हैं। दैट क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं तीन प्रोनाउन आते हैं, ईच, आइदर और नाइदर। ईच मतलब प्रत्येक के लिए, आइदर दो में से कोई एक, और नाइदर कोई नहीं, दो में से एक भी ऑप्शन नहीं आएगा। ऐसी कंडीशंस को बताने के लिए हम नाइदर का यूज करते हैं। ईच स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट, प्रत्येक छात्र को असाइनमेंट पूरा करना चाहिए। यहाँ पर ईच को, नाइदर ऑफ देम इज कमिंग टू द पार्टी, उन दोनों में से कोई भी पार्टी में नहीं आया। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कब यूज किया जाता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन में केवल दो प्रोनाउन होते हैं, और एक कब यूज किए जाते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन जब एट आपस में ही एक दूसरे के लिए किया जाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर यूज व्हेन टू और मोर पीपल आर डूइंग द सेम थिंग टू ईच अदर, जब दो या दो से अधिक लोग एक ही काम को एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। ऐसी कंडीशंस को बताने के लिए, जैसे हम और आप मेहनत करें तो रिजल्ट एक दूसरे के लिए, मैं मेहनत करूंगा आपके लिए, आप मेहनत करेंगे तो मेरा रिजल्ट अच्छा होगा। मेरा रिजल्ट कब अच्छा होगा? जब आप सीखेंगे तो आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे, और मैं मेहनत करूंगा, आप सीखेंगे तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। ओके ना? तो ईच अदर और वन अनदर, एक दो दोनों का सेंस एक ही होता है, ईच अदर और वन अनदर, या चाहे आप ईच अदर का यूज कर दे या वन अनदर का यूज कर दे। दे लव ईच अदर, वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वी शुड हेल्प वन अनदर, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो सिनेरियो क्या है? जब दो या दो से अधिक लोग एक ही काम को एक दूसरे के लिए कर रहे होते हैं, ऐसी कंडीशंस को बताने के लिए हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं। ए रिलेटिव प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, आइदर, नाइदर, ये हमारा रिपीटेड है। रेसिप्रोकल। अब आ जाता है हमारा समरी ऑफ द प्रोनाउन। समरी ऑफ प्रोनाउन में क्या आता है? पर्सनल प्रोनाउन में आता है आई, यू, ही, सी, बी, दे। ओके ना? रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज। इंटरोगेटिव हु, व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर। पॉजिटिव में माइन, योर, हिज, हर्स। इंडेफिनिट समवन, नो वन, एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी, नन, ऑल। रिलेटिव में हु, विच, दैट, whom, etc. डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, आइदर, नाइदर, और रेसिप्रोकल में ईच अदर, वन अनदर। तो ये यहाँ पर हमारा प्रोनाउन का सिंपल एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था। ओके ना? तो इसको हमने बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट कह सकते हैं। इसका डिटेल बेसिक रूल्स हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं, कि इसको यूज कब करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इस क्लास पे नहीं। थैंक यू वेरी मच।